मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि 15 साल पहले इंसानों के किए गए एक एक्सपेरिमेंट की वजह से इंटेलिजेंट एप्स पैदा हो गए थे। वो एप्स इंसानों की तरह अक्ल रखते थे और उन्हीं की तरह सोच सकते थे, लेकिन इसकी वजह से इंसानों में बीमारी फैल गई थी, जिससे इंसान अपनी सोचने और बोलने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता खो रहे थे और एनिमल्स की तरह बन रहे थे। एप्स में एक खोबा नाम का एप इंसानों के खिलाफ जंग शुरू करता है। इंसानों का ये मानना था कि सीजर नामी एक एप अभी एक सीक्रेट बेस में मौजूद इंसानों के खिलाफ जंग की प्लानिंग कर रहा है। मूवी अब शुरू होती है और कुछ ह्यूमन सोल्जर्स वुड्स में जा रहे होते हैं। वुड्स के बीच जाकर उनकी नजर हॉर्स पर बैठे एक एप पर पड़ती है और उनको वहाँ लकड़ियों से बना एक ट्रेंच नजर आता है, जिससे वो जान जाते हैं कि यही एप्स की बेस है। इंसानों की साइड पर भी कुछ एप्स थे, मगर वो उन एप्स को डोंकी कहते थे। एक सोल्जर घोड़े पर बैठे उस एप पर गोली चलाता है, जिससे बाकी एप्स अलर्ट हो जाते हैं और दोनों तरफ से जंग शुरू हो जाती है। सोल्जर्स उनकी बेस पर हमला कर देते हैं और काफी एप्स जख्मी हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ मर भी जाते हैं। इतने में दूसरी तरफ से एप्स भी आ जाते हैं और तीरों से इंसानों पर हमला कर देते हैं। इस तीरों की बारिश में सब इंसान मारे जाते हैं, सिवाय 4 के और एक एप के। ये देख के प्रीचर नामी सोल्जर कर्नल को कांटेक्ट करके उन्हें जंग के हाल का बता रहा होता है कि एक एप आकर उसको बांदी बनाकर ले जाता है। 4 सोल्जर्स और एक एप को वो बांदी बना लेते हैं। इतने में एप्स का लीडर सीजर आता है और वो सब उसको पहचान लेते हैं। वो कहता है कि वॉर उसने नहीं बल्कि खूबो नाम के एक एप ने शुरू की थी और सीजर ने इस वजह से उसको मार दिया। और जो एप्स खूबो के साथ थे वो फिर इंसानों की टीम में शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि सीजर उनका भी वही हाल करेगा। जिस पर डोंकी एप कहता है कि वो सीजर से डरकर इंसानों के पास नहीं गया, बल्कि वो जानता है कि उनका कर्नल ज्यादा ताकतवर है और वो तमाम एप्स का बहुत बुरा हाल करेगा। ये सुनकर सीजर विंटर नाम के एक एप से कहता है कि वो डोंकी एप को वहाँ से ले जाए। सीजर बाकी चारों सिपाहियों को घोड़े पर बांधकर वापस भेज देता है, ताकि वो कर्नल से कहें कि सीजर वॉर नहीं चाहता और अगर वो इनको अकेला छोड़ दे तो इसी में उनकी भलाई है। जैसे ही वो वहाँ से चले जाते हैं, पीछे से विंटर जख्मी हालत में आता है और बताता है कि डोंकी एप भाग गया है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एक वाटरफॉल के पास तमाम एप्स अपने जख्मों पर मरहम पट्टी कर रहे हैं कि सीजर का बेटा अपने साथी रॉकेट के साथ घोड़े पर आता है। तमाम एप्स उसका स्वागत करते हैं और वो सबको बताता है कि उसने पहाड़ों की दूसरी तरफ एक जगह ढूंढ ली है जहाँ सब एप्स सुरक्षित रह सकते हैं। विंटर उनसे कहता है कि उनको आज ही निकल जाना चाहिए क्योंकि हालात बहुत खराब हैं, मगर सीजर उनको इंतजार करने का कहता है। रात में वाटरफॉल की दूसरी तरफ सीजर को अजीब सी रोशनी दिखती है। वो पास जाकर देखता है कि वहाँ एक रस्सी बंधी हुई है। वो फौरन जाकर लूका को चौकन्ना करता है कि सोल्जर्स वहाँ पहुँच गए हैं। वो सब उनसे फाइट शुरू किए लड़ रहे होते हैं और तमाम सोल्जर्स को मार गिराते हैं। तभी सीजर को अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल आता है। वो फौरन जाकर देखता है कि कर्नल वहाँ उससे पहले पहुँच के उसकी बीवी बच्चों को मार चुका है। ये देखकर सीजर गुस्से और गम के आलम में कर्नल के पीछे भागता है, मगर वो बचकर निकल जाता है। सीजर वापस आकर देखता है कि उसका बेटा कॉर्नेलियस पत्थरों के पीछे छुपा हुआ था। तमाम एप्स उनके गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और लूका बताता है कि विंटर का कोई अता पता नहीं। अगले दिन सीजर मॉरिस को तमाम एप्स को उसी जगह पर ले जाने का कहता है जिस जगह के बारे में उसके बेटे ने बताया था। वो कहता है कि तुम सब वहाँ के लिए निकल जाओ और मैं कर्नल के पीछे जाऊंगा, क्योंकि मैंने उससे अपने खानदान का बदला लेना है। सीजर जाने लगता है कि मॉरिस, लूका और गार्ड एप भी सीजर के मना करने के बावजूद उसके साथ चल पड़ते हैं। चलते चलते वो एक मिलिट्री बेस पर पहुंचते हैं जहां उनको एक सोल्जर नजर आता है। वो उन पर हमला करने ही लगता है कि सीजर उसको गोली मार देता है। वो चारों अब उस बेस की तलाशी लेने लगते हैं, मगर और कोई सोल्जर नजर नहीं आता। अचानक उसकी नजर बेड पर लेटी एक डरी हुई बच्ची पर पड़ती है। मॉरिस देखता है कि वो बोल नहीं सकती और सीजर से उसको अपने साथ ले जाने का कहता है। सीजर पहले तो मना करता है, मगर फिर मान लेता है। वो सब अपने घोड़ों पर बैठकर दोबारा से सोल्जर्स की तलाश में निकल पड़ते हैं और एक और मिलिट्री बेस में पहुंच जाते हैं। वहाँ उनको डोंकी एप के साथ साथ विंटर भी दिखता है। वो चुपके से दुश्मन के टेंट में दाखिल होते हैं जहाँ विंटर मौजूद था। वो उससे सब इंफॉर्मेशन निकलवा लेते हैं कि कल सुबह तमाम सोल्जर्स बॉर्डर पर जाएंगे और
और वहाँ मजीद सोल्जर्स उनके साथ मिल जाएंगे। वो ये भी बताता है कि उसने गद्दारी इसलिए की क्योंकि कर्नल ने सीजर की लोकेशन के बदले विंटर की जान बख्शने का वादा किया था। सीजर उसको बताता है कि उसकी इस हरकत की वजह से उसने अपनी बीवी और बेटे को खो दिया। इतने में टेंट के बाहर दो सिपाही बात कर रहे होते हैं। विंटर शोर मचाने लगता है मगर वो तीनों उसका मुंह बंद कर लेते हैं और सांस न आने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वहाँ से निकलकर सीजर, लूका, मॉरिस, गार्ड एप और वो लड़की एक आग के गिर्द बैठते हैं कि सीजर को अचानक से कोबा का रूप नजर आने लगता है जो उससे कहता है कि एप को नहीं मारता। शायद ये सब सीजर के विंटर को मारने की गिल्ट की वजह से हुआ। सुबह होते ही मॉरिस सीजर को उठाता है कि सोल्जर्स बॉर्डर के लिए रवाना हो चुके हैं। वो सब उनके पीछे निकल पड़ते हैं और एक बर्फीली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सोल्जर्स गोलियां चलाने लगते हैं। वो गोलियां सीजर और उसके साथियों पर नहीं बल्कि किसी और पर चला रहे थे। सोल्जर्स के जाने के बाद वो जाकर देखते हैं कि 3 लोग बर्फ में दबे हुए हैं। वो बर्फ हटाकर देखते हैं तो तीनों को गोलियां लगी हुई थी मगर एक शख्स अभी भी सांस ले रहा था। वो बोलने की कोशिश कर रहा था मगर बोल नहीं पाया। मॉरिस कहता है कि शायद ये भी इस बच्ची की तरह बोल नहीं सकता। कुछ देर बाद वो भी मर जाता है। मॉरिस, सीजर, लूका और गार्ड एप एक खंबे पर चढ़कर दुश्मनों की बेस ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हुड पहने हुए एक शख्स आकर उनका घोड़ा चुरा लेता है। वो सब फौरन उसके पीछे भागते हैं और एक खंडर नुमा जगह पर पहुंच जाते हैं। वो अंदर जाकर देखते हैं कि उस जगह में हर तरफ बर्फ जमी हुई थी। दीवार में एक बड़ा सा सुराख है और उसमें से हुड पहने वही शख्स बाहर आता है। जब वो अपना मुंह ऊपर करता है तो मालूम होता है कि वो कोई शख्स नहीं बल्कि एक एप ही था। वो बताता है कि उसको लगा कि वो सब इंसान हैं, इसलिए वो भाग गया। सब उसको अपना तारुफ करवाते हैं और वो एप अपना नाम बैड एप बताता है। बैड एप जू से भागकर यहाँ आया था और इंसानों को बोलता सुनकर उसने भी बोलना सीख लिया था। बैड एप उनको खाने के लिए कुछ लाकर देता है जिसकी पैकेजिंग पर बॉर्डर का नाम था। सीजर उससे बॉर्डर के बारे में पूछता है तो बैड एप बताता है कि बॉर्डर इंसानों का जू है। वहाँ बुरे इंसान यानी कि सोल्जर्स दूसरे इंसानों और एप्स को कैद करके रखते हैं और उनसे काम लेते हैं। जब सीजर उससे कहता है कि वो उनको वहाँ ले जाए तो बैड एप मना कर देता है। रात होती है तो सीजर बैड एप के पूछने पर उसको बताता है कि उसके बड़े बेटे को इंसानों ने कत्ल कर दिया, जिस पर बैड एप कहता है कि उसका भी एक बेटा था जो कि इंसानों के कब्जे में था। वो सीजर से कहता है कि क्या वो उसके बेटे को इंसानों के जू से बचाकर ला सकते हैं, जिस पर सीजर कहता है शायद। बैड एप कहता है कि शायद फिर मैं भी तुम्हें बॉर्डर तक ले जा सकता हूँ। अगले दिन वो बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो अपने सामने जो मंजर देखते हैं उसको देखकर उनकी रूह कांप जाती है। वो देखते हैं कि तमाम एप्स, वो एप्स जिनको सीजर ने नए और सुरक्षित घर जाने के लिए छोड़ कर आया था, वो सब उस बॉर्डर पर कैदी बने हुए हैं। वो ये मंजर देख ही रहे थे कि एक सोल्जर आकर उन पर हमला कर देता है मगर लूका सीजर को बचा लेता है और उस सोल्जर को मार देता है। इस लड़ाई के बीच लूका को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। मॉरिस उसको कहता है कि वो इंसानों से लड़ाई मत करे मगर गार्ड एप कहता है कि उनको लूका की कुर्बानी जाया नहीं जाने देनी चाहिए। सीजर कहता है कि वो अकेला ही जाएगा और बाकी तीनों को वहाँ से चले जाना चाहिए। सीजर आगे जाता है और देखता है कि लकड़ी के क्रॉसेस पर एप्स को बांधा होता है और उनकी हालत दर्दनाक होती है। एक एप भी सांसें ले रहा होता है तो सीजर उसकी रस्सियां खोलकर उससे पूछता है कि वहाँ क्या हो रहा है। वो बताता है कि वो सब पहाड़ों के पीछे की जगह पर जा रहे थे मगर कर्नल और उसके आदमी आ गए और उनको बांदी बनाकर यहाँ ले आए। यहाँ वो उनसे काम लेते थे और एक दीवार बनवा रहे थे। ये बताकर वो एप भी मर जाता है। सीजर बेस में जाता है मगर डोंकी एप और बाकी सोल्जर्स उसको पकड़कर चेन्स में बांध लेते हैं। वो उसको पिंजरों की तरफ लेकर जा रहे होते हैं और सीजर देखता है कि तमाम एप्स और उन सब के बच्चे इन पिंजरों में कैद थे। वो सीजर को भी उसी पिंजरे में बंद कर देते हैं जिसमें बाकी एप्स थे मगर वो एप्स उससे मुंह मोड़ लेते हैं। अगली सुबह कर्नल एप्स को बाहर निकालकर उनसे काम करवाता है। लेक नामी एक एप सीजर को बताती है कि इन सोल्जर्स ने अभी तक किसी एप को खाना या पानी नहीं दिया है और सब मुसलसल एनिमल्स की तरह काम करवा रहे हैं। इस पर सीजर पूछता है कि ये लोग दीवार क्यों बनवा रहे हैं, जिसका जवाब लेक के पास नहीं होता। अचानक से एक एप के हाथ से एक पत्थर नीचे गिर जाता है और डोंकी एप आकर उसको बेल्ट से मारने लगता है। ये
یہ منظر دیکھ کر سیزر چیخ اٹھتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو۔ اس کی وجہ سے تمام ایپس بھی چیخنے لگتے ہیں۔ ڈونکی ایپ سیزر کو پکڑ کے کرنل کے سامنے لاتا ہے جو سیزر کو بیلٹ سے مارنے لگتا ہے۔ کرنل سیزر کو کہتا ہے کہ وہ ایپس کو کام کرنے کا کہے۔ سیزر منع کر دیتا ہے تو کرنل ایک ایپ کو گولی مار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر باقی ایپس کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگلے دن وہ سیزر کو کرنل کے کمرے میں لے جاتے ہیں جہاں کرنل اس کو بتاتا ہے کہ اس ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے انسان پریمیٹیو یعنی کہ پرانی حالت میں جا رہے ہیں۔ اس کے بیٹے کے ساتھ بھی یہی ہوا تو کرنل نے اس بیماری کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنے بیٹے کو مار دیا تھا۔ جب اس نے باقی لوگوں کو بھی ایسا کرنے کو کہا تو وہ اس کے خلاف ہو گئے اور اب وہ دوسرے سولجرز ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ یہ وال بنوا رہا ہے کہ انہیں روک سکے۔ سیزر اس کی باتیں سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور اس پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ پھر ڈونکی ایپ اس کو لے جا کر کراس کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ وہ باقی ایپس کو کھانا اور پانی دیتے ہیں مگر سیزر کو ٹھنڈ میں بھوکا اور پیاسا باندھے رکھتے ہیں۔ دوسری طرف مورس، لڑکی، گارڈ ایپ اور بیڈ ایپ وہاں بھی چھپ کر اندر جانے کا پلان بنا رہے ہوتے ہیں۔ اگلے دن کرنل پھر ان سے کام لیتا ہے اور سیزر کو اس بار الگ پنجرے میں بند کر دیتا ہے۔ لڑکی بیس کے اندر چلی جاتی ہے اور چھپ کر سیزر کو کھانا اور پانی دے دیتی ہے۔ وہاں سے گارڈ ایپ بھی اندر آ جاتا ہے جس کو فوراً ہی باندی بنا لیا جاتا ہے اور ڈونکی ایپ اس کو مار مار کر پنجرے میں بند کر دیتا ہے۔ اب سیزر اور گارڈ ایپ مل کر ایک اسکیپ پلان کرتے ہیں۔ اگلے دن کام پر گارڈ ایپ دور پہاڑی پر کھڑے مورس کو اشاروں سے کچھ نمبرز بتاتا ہے جن کی مدد سے وہ ایک انڈر گراؤنڈ ٹنل کھود کر بچوں اور ایپس کے پنجروں تک جا سکتے تھے۔ وہ ایک سوراخ کھودتے ہیں اور بچوں کے پنجرے میں جا کر چھپتے چھپاتے انہیں وہاں سے بھگا کر لے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک ایپ باہر کھڑے سولجرز پر مٹی پھینکتا ہے جس سے وہ غصے میں کیج کے اندر آتا ہے اور وہاں بیڈ ایپ اس کو زمین کے اندر کھینچ لیتا ہے۔ وہ اس سے چابی چرا کر سیزر کو کیج سے چھڑوا دیتے ہیں اور سب ایپس ٹنل کے ذریعے بھاگ جاتے ہیں۔ اتنے میں وہاں بامبس پھینکے جانے لگتے ہیں یعنی کہ جنگ چھڑ چکی تھی۔ سیزر کرنل کے کمرے میں جاتا ہے تاکہ اس کو مار سکے مگر کرنل کی حالت بہت خراب ہوتی ہے۔ وہ بھی اپنے بولنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ سیزر اس کو مار نہیں پاتا مگر کرنل اس سے گن لے کر خود کو مار لیتا ہے۔ سیزر وہاں پڑے بامبس لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سولجرز دیکھتے ہیں کہ ایپس بھاگ گئے ہیں تو وہ ان پر فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈونکی ایپ کو سب دیکھ کر تھوڑا احساس ہونے لگتا ہے کہ انسان ایپس کو کبھی نہیں بخشیں گے۔ دوسری طرف سیزر بھاگ کر آ رہا ہوتا ہے مگر پریچر اس کی ٹانگ پر گولی مار دیتا ہے۔ ڈونکی ایپ یہ دیکھتا ہے اور پریچر پر گولی چلا دیتا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے۔ سولجر وہاں سے ڈونکی کو بھی مار دیتا ہے اور سیزر پر فائرنگ کرنے لگتا ہے مگر ساتھ کھڑا پیٹرول کا ٹینک پھٹ جاتا ہے۔ سیزر تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے مگر ساری بیس آگ کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ وہ سب ایپس وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں جہاں وہ محفوظ رہ سکیں مگر وہاں پہنچ کر سیزر اپنی آخری سانسیں لیتا ہے اور مورس سے کہتا ہے کہ اب تم ایپس کی نیو لیڈر ہو اور تمہیں میرے بغیر ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس طرح مووی ختم ہو جاتی ہے۔